आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को बीचों बीच फाड़ के आना। दाम मर्दावा सब टेंशन काहे ले रहे हैं? पढ़ते हैं तो फिर टेंशन मत लीजिए, और नहीं पढ़ना शुरू किया है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से। सीधी बात, नो बकवास। फॉर्म भरने से नौकरी नहीं लगेगी, और ये ऊपर ऊपर पढ़ने से भी नौकरी नहीं लगेगी। सिलेक्शन वाली पढ़ाई करनी है, और मेरा भरपूर साथ है। मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, गर्दा उड़ा के आओगे। खाली मैं जो कहता हूं करिए। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं ना, इस सीरीज के अंदर मैथ में, एएलपी और टेक्नीशियन में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैं सारा ट्रिक्स मैं आपको करवा के दे रहा हूं। आप मैथ में आपकी स्पीड बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आ जाएगी। ऐसा रफ्तार बन जाएगा, सेकंडों में गर्दा उड़ाने लगोगे क्वेश्चन को। सारा ट्रिक्स करवाऊंगा। और ये मेरा बैच है एएलपी का, ये टारगेट बैच है कंप्लीट मैथ का, जिसमें पूरा मैथ में आर पार करके दिया हूं एकदम जीरो से। आपका मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। तो ये बैच आप कैसे ज्वाइन करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। और भी तरह के बैच है, लास्ट में चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और दिल खुश हो जाएगा। दिल में खुश हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, रितेश झा से फितेश झा रख देना। 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर का मैं ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूं। 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर का आपको मैं ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। कोई आपको पूछा कि 845 का स्क्वायर क्या होगा, सेकंडों में गर्दा उड़ा दोगे, सेकंडों में। 1 से लेकर के 1000 तक के स्क्वायर निकालने का ट्रिक सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 3 अंक वाला का स्क्वायर सिखाता हूं, उसके बाद फिर 2 अंक वाले का। 1 से लेकर के 1000 तक में 3 अंक वाले नंबर होंगे और 2 अंक वाले। तो पहले 3 अंक वाले नंबर का आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले इसको सिखाता हूं, फिर उसके बाद 2 अंक वाले का। देखिए, जैसे कि आपको 104 का स्क्वायर निकालना है, कितना होगा? तो देखिए आपको क्या करना है, 3 अंक वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले मैं वो आपको सिखा रहा हूं। अब 104 का आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इधर से 2 अंक कितना है। इधर से 2 अंक कितना है? 04। 04 का मतलब क्या? 4 है ना। तो इधर से 2 अंक जितना होगा उतना ही इसमें जोड़ देना है। तो 04 का मतलब 4, तो 104 में आप 4 जोड़ दीजिए। ये जितना है आप जोड़ दीजिए, यहां 0 लगाए चाहे लगाए कोई फर्क नहीं। तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108। ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, आप ओरली कर सकते थे, खाली मैंने समझाने के लिए दिया है। इधर से 2 अंक जितना होगा इस नंबर में उतना ही जोड़ दीजिएगा। तो 104 में इधर से 2 अंक 4 है, तो 104 में 4 जोड़ेंगे तो 108 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने कितना जोड़ा है? 4। जितना आपने इसमें प्लस किया है इसी का स्क्वायर करके यहां रख दीजिए आगे में। आंसर निकला हुआ है 4 का स्क्वायर 16, 10,816 इसका आंसर है। 104 का स्क्वायर देखे, तभी ना बोले थे दिल खुश हो जाएगा, है ना। कोई भी नंबर आपको, मान लीजिए कोई कह रहा है कि 106 का स्क्वायर बताओ क्या होगा, आप 1 सेकेंड में गर्दा उड़ा सकते हैं। 6 में 6 है ना, 6 में 6 जोड़िए, यानी कि 106 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 112, और 6 का स्क्वायर 36। सैया भइल हवलदार, अब डर काहे का। हो गया। आपको 109 का स्क्वायर निकालना है, 9 में 9 जोड़िए, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 118। 9 में 9 जोड़ेंगे तो 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118, और 9 का स्क्वायर 81। यह आपका आंसर है। देखे, दिया ना जबरदस्त सीख। अभी रुक जाइए, अभी आपको और चीज सीखना, अभी रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए आपको 112 का स्क्वायर मैंने कहा निकालिए। अब देखिए यहां पे फोकस करिएगा, 112 का स्क्वायर निकालिए। फिर देखिए वही बात, ये कितना है? 2 अंक 12, तो 112 में 12 जोड़ दीजिए तो 124 हो जाएगा। 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124। अब फिर वही 12 का स्क्वायर करेंगे, कितना जोड़े हैं? जितना जोड़े हैं उसी का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर तो 144 होता है। ये तो पता है ना, ये मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूं। 1 से 32 तक का स्क्वायर और 1 से 25 तक का क्यूब आपको चाट जाना है, ऐसे करके। पूरे मैथ में इतना ही घूमता है। बाकी तो अभी मैं 2 अंक का भी पूरा ट्रिक सिखाऊंगा, अभी पूरा सिखाऊंगा, लेकिन इतना याद रखिए,
132 1 से 32 तक का स्क्वायर और 25 तक का क्यूब। 99% क्वेश्चन में इसी की जरूरत पड़ती है, ये आपके माथा में छपा होना चाहिए। तो 12 के स्क्वायर क्या हो गया 144। अब आप देखिए यहां पे, अब यहां पे 3 अंक आ गया, 144 3 अंक है ना। तो अब आपको यहां क्या करना है, अब ध्यान रखिएगा, अब इसको यहां कैसे रखेंगे, अब इसके आगे नहीं रखेंगे क्योंकि ये 3 अंक आ गया है। तो आपको हमेशा 2 ही अंक बाहर रखना है। तो 44 बाहर रखिए, 144 ऐसे लिखेंगे, एक इसको दे देंगे। जब भी यहां पे 3 अंक 4 अंक आ जाए तो आप 2 ये अंक बाहर रखिएगा और बाकी जितना आएगा इधर पीछे करते जाइएगा इस अंक के साथ। बस अब इसको प्लस कर दीजिए, हो गया। आंसर है 4 4 4 1 5 2 1 12,544 इसका आंसर है। सेकेंडों में गर्दा उड़ेगा। आपको कोई कह रहा है 113 का स्क्वायर बताइए, 13 में 13 जोड़िए 126, 13 में 13 जोड़ेंगे 126 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, जोड़ दीजिए 9 6 6 1 7 2 12,769। सेकेंडों में आंसर निकलेगा। आपको कोई पूछ रहा है 118 का स्क्वायर बताएं, सेकेंडों में गर्दा उड़ेगा। 18 में 18 जोड़िए, 118 में 18 जोड़ेंगे 136 और 18 का स्क्वायर होता है 324, जोड़ दीजिए 4 2 6 3 9 3 1 13,924 आंसर है। धज्जी उड़ा देंगे। तभी तो बोला हूं कि और ये सब नहीं पता होगा भैया बहुत दिक्कत होगी, कैसे निकालेंगे। अभी आप रुक जाइए, कोई भी क्वेश्चन हो आप कैसे भी हो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा भी, अभी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा आप डीप ले चलूंगा, मैं इसको एक बार पढ़ाऊंगा, ठांस के पढ़ाऊंगा। अब मान लीजिए अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं सबके स्टार्टिंग में देखेंगे 1 था, 104 था, मान लीजिए 117 था, 119 था, 118 था, 100, जिस सब के नंबर में स्टार्टिंग में क्या था 1 था, उसका आपने स्क्वायर निकाला। अब मान लीजिए यहां 1 है, अब मान लीजिए यहां 1 के बदला में 2 आ जाए, मान लीजिए यहां 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तब क्या करेंगे लास्ट स्टेप। उसके बाद 3 अंक का स्क्वायर आप धड़ाक से निकालेंगे। देखिए अब यहां पे ध्यान देखिएगा, अब मैंने आपको नंबर दिया, यहां पे ध्यान देखिए, मैंने आपको नंबर दिया यहां पे 312 का स्क्वायर निकालना है आपको, मैंने कहा। तो अब यहां पे 3 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक को छोड़ के यहां पर अगर कभी 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए तो कैसे करेंगे, सेम पहले प्रोसेस हुआ है। ये कितना है 12, तो 12 में 12 जोड़ दीजिए, तो 312 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 324, हो गया। अब आपने ये जोड़ के लाया ना, तो अब आप यहां पे देखिएगा कि यहां पे कौन सा अंक है, एक स्टेप खाली इसमें बढ़ जाएगा। यहां पे कौन सा अंक है, यहां 3 है, बस आपको कुछ नहीं करना, इसको 3 से गुना कर देना है, बस 3 से गुना कर देना, बहुत सिंपल है। 12 में 12 वही काम है, जोड़े 2 अंक है, जोड़े 324। अब 3 है यहां पे तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से गुना कर दीजिए, बहुत ईजी है। 3 से इसको गुना करेंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 9, बाकी काम वही है। फिर 12 का स्क्वायर 144 यहां रख दीजिए, 2 अंक खाली बाहर रखना है, बस जोड़ दीजिए 4 4 2 1 3 7 और 9, आपका आंसर आ गया, हो गया। कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आपको, कोई भी नंबर आपको पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है 15 क्या कहते हैं कोई भी नंबर ले लीजिए, 1500 कितना दे 18 15 518 का स्क्वायर निकालिए, 5 सेकंड का काम है। 18 में 18 जोड़ दीजिए 536। अब 536 को अब आप इस 5 से खाली गुना कर दीजिए, 536 को 5 से 5 6 30 का 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 हाथ में 1, 5 25 1 26, बस 18 के स्क्वायर तो आपको पता है 324, बस यहां रख करके आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ है। आप जानते हैं ये ऐसी चीज है जब आप इसको प्रैक्टिस करिएगा नंबर लेके आग बन जाएंगे और आपका कैलकुलेशन इतना अच्छा हो जाएगा। देखिए क्या सब चीजें कर रहे हैं, ये सभी तो आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करता है ना, ट्रिक तो सीख ही रहे हैं, इसके साथ ये भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है। मैथ रगरंत है, जितना रगड़ेंगे उतना बेटर होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, कोई भी नंबर, 812 का स्क्वायर निकालना है, कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 12 में 12 जोड़ देंगे, अब आप समझ गए होंगे क्या मैं बताऊं। 824, 824 को 8 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा बस उसको रख करके 12 का स्क्वायर 144 जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकला हुआ। छपा माथा में, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देखिए, अब आप 2 अंक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 अंक वाले नंबर का। मान लीजिए आपको 32 का स्क्वायर निकालना है, ध्यान से समझिए कैसे निकालेंगे। तो इसमें ना 3 स्टेप होगा, कोई भी 2 अंक का आपको स्क्वायर निकालना है। निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। 2 अंक वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या करिएगा, पहले इस अंक को, यहां जो अंक होगा ये पहला, इधर ये जो पहला अंक है इसका स्क्वायर करके यहां रख दीजिए। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, यहां रख दीजिए।
ये फर्स्ट स्टेप था। पहले स्टेप में यहां जो नंबर अंक होगा उसका स्क्वायर करके यहां रख दीजिएगा। सेकेंड स्टेप में इसको इसको और इसको इन तीनों को आपस में गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ में 1, कैरी बचे हासिल बचे तो रखिएगा। अब ये दूसरा स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में तीनों को गुना किए। अब लास्ट स्टेप में जैसे इसका आपने स्क्वायर किया था वैसे ही लास्ट में आपने इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, एक हासिल बचा 3 तिया 9 1 10 हो गया। एक लाइन में आंसर निकलेगा। आप कोई भी नंबर, आपको 43 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 चौका 12, दूना 24 का 4, हाथ में 2 और 4 चौका 16, 2 18। कोई भी नंबर 72 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 दूनी 28 का 8, हाथ में 2, 7 सत्ते 49 और 2 51। 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर, बीच में इन तीनों को गुना और लास्ट में इसका स्क्वायर। कोई भी 2 अंक आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? छपा माथा में। अब मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप मुझे इसका स्क्वायर करके आप दिखाइएगा। ठीक है, इसका नंबर इस नंबर का स्क्वायर करके दिखाइएगा। 517 का स्क्वायर मुझे कमेंट करके आप बताइएगा क्या होगा। आई बात समझ में? निश्चिंत रहिए, 1 से 1000 तक का स्क्वायर थोड़ा पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप कई जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। 250-300 रुपये का मेरा बैच है। सीना ठोक के कहता हूं, टेंशन फ्री कर दूंगा। तो आपको इंग्लिश की जरूरत तो नहीं है, तो मैथ की जरूरत है। तो जैसे मान लीजिए ये मेरा RRB ALP का मैथ का टारगेट बैच, इसमें पूरा ALP मैथ में आर पार करके दिया हूं। CBT 1 और CBT 2 एक साथ, एक बार पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। CBT 2 तक पढ़ने से फायदा क्या होगा? CBT 1 में आप काफी हाई स्कोर कर पाएंगे क्योंकि आप मैथ में डीप जा चुके हैं। तो CBT 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मेन प्रॉब्लम आती है CBT 1 में, क्योंकि CBT 1 का ही कट ऑफ ज्यादा जाता है। तो CBT 1 में जितना मार्क्स उठा सके वो फायदा होगा। इसलिए एक साथ पढ़ाया हूं। दूसरी बात, आप मैथ के लिए निश्चिंत भी हो जाएंगे, एक बार पढ़ेंगे। तो आपको कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं। आपको खाली करना क्या है, एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बस उसको निश्चिंत रहिए। एक क्लास सिस्टम से देख करके फेयर कॉपी बना लीजिएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, इसमें PDF वगैरह सारा चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लास वाइज इतना भर दिया हूं, थक जाइएगा। वो PDF की जरूरत नहीं है, खाली मेरे क्लासेज बेस्ट है। मात्र 299 रुपया में है। क्लास खाली देख लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। ऐसे ही हर एक एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बनाया, ALP टेक्नीशियन सबका। अब एक ऐसा भी बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर एक ऐसा बैच दीजिए जो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पूरा मैथ कवर कर दे। तो मेरा एक बैच है, ये 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है। ये मेरा मैथ स्पेशल का बैच है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, मैथ में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आ जाए, आपसे छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता है ये बैच। इसकी एक खास बात है, एक बार आप ये बैच लेंगे, इस जन्म में दोबारा बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। मैथ से निश्चिंत हो जाएंगे जीवन भर के लिए। तो कोई भी बैच ज्वाइन कहां से करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में आप चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार। ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा और ऐसे दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप आपको रेलवे वाला फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।